एक लीगल नोटिस गलत ड्राफ्ट हो जाए तो पूरा केस कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट में लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना सीख जाएं तो अपनी लीगल ड्राफ्टिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लीगल नोटिस के कंप्लीट फॉर्मेट को देखेंगे, ड्राफ्टिंग टेक्निक को समझेंगे और प्रैक्टिकल सैंपल भी देखेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम लीगल ड्राफ्ट हेल्प इंडिया। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है जिसके थ्रू एक इंसान या एडवोकेट दूसरे इंसान को उसके लीगल ऑब्लिगेशन या वॉयलेशन के बारे में ऑफिशियली इन्फॉर्म करता है और उसे लिमिटेड समय के अंदर एक्शन लेने का मौका देता है। कई सिविल डिस्प्यूट्स में लीगल नोटिस भेजना प्रैक्टिकली और कभी कभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है। लीगल नोटिस भेजा कब जाता है? अगर मनी रिकवरी का केस हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट हो, चेक बाउंस हो, कंज्यूमर डिस्प्यूट हो, डिफेमेशन हो, एम्प्लॉयमेंट मैटर हो या फैमिली मैटर। लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने में सबसे पहले आपको क्या कलेक्ट करना होगा? क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल्स, ऑपोजिट पार्टी की डिटेल्स, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डेट्स, एप्लीकेबल लॉ और रिलीफ डिमांडेड। लीगल नोटिस का सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप एडवोकेट का लेटर हेड, डेट और रजिस्टर्ड एडवोकेट स्पीड पोस्ट या ईमेल डालेंगे। दूसरे नंबर पे आता है रिसीवर्स की डिटेल जिसमें नेम, फादर्स नेम और एड्रेस होता है। तीसरे नंबर पे आता है सब्जेक्ट, लीगल नोटिस रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, किस लिए आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं। चौथे नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। अब बारी है फैक्ट्स की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फैक्ट्स लिखिए, सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स हों, इमोशंस नहीं डालने हैं, बस फैक्ट्स। उसके बाद आता है लीगल ग्राउंड। लीगल ग्राउंड में आप डालेंगे एप्लीकेबल एक्ट्स, रिलेवेंट सेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज और लीगल राइट्स। इसके बाद आता है 7th नंबर पे डिमांड। ऑपोजिट पार्टी को क्लियरली बताएं कि आप क्या चाहते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल, विद इन 15 days ₹50,000 पे करिए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 8th में आता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कॉम्प्लियंस नहीं हुआ है तो क्लाइंट एप्रोप्रिएट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इनिशिएट करेगा। उसके बाद क्लोजिंग, कॉपी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप रखेंगे। एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे, एनरोलमेंट नंबर होगा, एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा। सैम्पल एक लीगल नोटिस का मैंने अटैच कर दिया है, आप उसे देख के बिल्कुल समझ सकते हैं। थैंक यू।